हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्न स्पेस। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बेसिकली कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के पाइथन में बेसिकली डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, और हमने इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बेसिकली हमारा क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा a इक्वल्स टू 9 + 5j। जो 5j है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है और जो हमारा 9 है वो हमारा रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये सिर्फ पाइथन में ही डेटा टाइप होता है। अगर आप C++, जावा कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेक करेंगे तो उसमें ये डेटा टाइप अवेलेबल नहीं होता है। आप जे के अलावा अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल यूज करना चाहेंगे तो वो एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 8 + 5i, ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा इनवैलिड सिंटेक्स का। अगर मुझे इसका टाइप भी चेक करना है तो वो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे इसकी मेमोरी चेक करनी है कि ये कहाँ जाके स्टोर हो रहा है तो आईडी के हेल्प से हम वो भी चेक कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम कुछ और फॉर्मेटिंग्स भी अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ रियल नंबर की जगह जो हम डेसिमल नंबर ले रहे हैं, डेसिमल वैल्यू ले रहे हैं, उसी जगह हम कोई अपना बाइनरी नंबर भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने क्या करा, बाइनरी नंबर को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करा और हमें अपना रियल नंबर रिटर्न कर दिया। इमेजिनरी पार्ट जो होता है हमारा वो हमेशा एक रियल वैल्यू ही होना चाहिए, यानी कि वो डेसिमल फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे उसे बाइनरी फॉर्म में लिखती हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा। इसका क्या मतलब है, जो मेरा रियल नंबर है वो डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, वो बाइनरी वैल्यू भी हो सकती है, बट जो मेरा इमेजिनरी नंबर है वो हमेशा एक रियल वैल्यू यानी कि एक डेसिमल वैल्यू ही होना चाहिए। अगर मैं अब कोई फ्लोट वैल्यू लेती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इमेजिनरी नंबर एक फ्लोट वैल्यू लेती हूँ तो देखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तब भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें मैं अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी इजीली परफॉर्म कर सकती हूँ ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैंने a में लिया एंड b, अब मैंने यहाँ पे करा a + b। ये क्या करेगा, रियल नंबर से रियल नंबर ऐड करेगा और इमेजिनरी नंबर से इमेजिनरी नंबर को ही ऐड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रियल में इमेजिनरी नंबर ऐड कर दे और इमेजिनरी में रियल नंबर ऐड कर दे। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने बूल पे। बूल यानी कि बुलियन। बुलियन वैल्यूज मेरी दो होती हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। अगर मैं बी में लिखती हूँ ट्रू, फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि ट्रू का टी जो है यानी कि फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही आएगा, वो आपका स्मॉल नहीं हो सकता है। अगर मैं उसे स्मॉल लिख देती हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा। क्या एरर देगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का वो मुझे एरर दे देगा। और अगर मैं उसको डबल कोट्स में लिख देती हूँ तो अब ये मेरा क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। चाहे तो हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी वैल्यू डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। अब नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप यही है str, यानी कि स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या फिर एक सिंगल कैरेक्टर। पाइथन में कैरेक्टर का कोई भी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी
नामो निशान नहीं होता है, सिर्फ हमारा एक करेक्टर ही होता है। स्ट्रिंग को ही हम यहाँ पे करेक्टर कहते हैं। सिंगल अल्फ़ाबेट चाहे आप लिख लो, चाहे आप कोई नेम लिख लो, वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा, यहाँ पे हम उसे करेक्टर नहीं कह सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम स्ट्रिंग को 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक सिंगल कोट्स में, एक डबल कोट्स में और एक ट्रिपल कोट्स में। सिंगल कोट्स में भी हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, C++ या जावा, तो इसमें क्या होता है, सिंगल कोट में सिर्फ एक करेक्टर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा हेलो। अब मैं ये S1 प्रिंट करवाती हूँ तो ये मुझे क्या देगा, सिंगल कोट्स में। हमेशा याद रखना आउटपुट जो है वो सिंगल कोट्स में ही आता है। जैसे चाहे मैं प्रिंट में लिखूँ अगर हेलो, तो आउटपुट सिंगल कोट्स में नहीं आएगा। अगर मैं प्रिंट फंक्शन के साथ यूज़ करती हूँ तो जो मेरा आउटपुट है वो सिंगल कोट्स में नहीं आता। अगर मैं बिना प्रिंट फंक्शन यूज़ करे कुछ भी प्रिंट करवाती हूँ तो वो मेरा सिंगल कोट्स में आता है। ये एक डिफरेंस है कि अगर मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करती हूँ तो स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स नहीं आते हैं आउटपुट के टाइम पे, और अगर मैं विदाउट प्रिंट फंक्शन अपना कोई भी वेरिएबल आउटपुट में प्रिंट करवाती हूँ तो उसमें सिंगल कोट्स आते ही आते हैं। अब आप सब फेमिलियर तो है ये सिंगल कोट्स और डबल कोट्स की। अब हम बात करते हैं ट्रिपल कोट्स की। फ्रेंड्स, ट्रिपल कोट्स हम तब यूज़ करते हैं यूजुअली जब मुझे या तो अपने डबल कोट्स प्रिंट करवाने हों, या फिर सिंगल कोट्स प्रिंट करवाने हों, या फिर मुझे मल्टीपल लाइंस में अपनी स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, अपना ट्रिपल कोट्स यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ट्रिपल कोट्स में हेलो, वेलकम टू ई-लर्न स्पेस। अब मैं ट्रिपल कोट्स अपने बंद कर देती हूँ और अब मैं अपना S1 प्रिंट करवाती हूँ। तो ये अभी इस तरीके से दे रहा है हमें, और अगर मैं इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखती हूँ तो ये क्या करेगा, ये ऐसे \n की तरह आउटपुट मुझे नहीं देगा। अभी आपने देखा मैंने ट्रिपल कोट्स यूज़ करे और मैं नेक्स्ट लाइन में विदाउट अपने कोट्स बंद करे आई तो कोई एरर उसने नहीं दिया। अगर मैं यही चीज़ डबल कोट्स के साथ करती हूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या एरर देगा, एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन का ये एरर दे देगा कि मैं नेक्स्ट लाइन में जंप कर गई बिना अपने डबल कोट्स और ब्रैकेट क्लोज करे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मुझे अपने सिंगल कोट्स प्रिंट करवाने हैं या डबल कोट्स प्रिंट करवाने हैं तो वो हम कैसे करते हैं। जैसे कि मैं कोई सेंटेंस लिख रही हूँ, आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए मेरा, जो वर्ड है मेरा वो डबल कोट्स में आना चाहिए। तो उसके भी हमारे पास काफ़ी डिफरेंट तरीके होते हैं करने को। फर्स्ट है जैसे कि मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, फिर हेलो, देन मैं सिर्फ अपना \n यूज़ करूँगी, सिंगल कोट्स में लिखा मैंने वर्ल्ड, देन डबल कोट्स क्लोज। अब इसने क्या किया, सिंगल कोट्स मेरे प्रिंट करवा दिए। अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी हो जाता है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स प्रिंट करवाना, बट पाइथन में हम ये चीज़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब अगर मुझे अपने डबल कोट्स प्रिंट करवाने हैं तो अगर मैं डबल कोट्स यूज़ करके ही करती हूँ तो देखिए क्या होता है।
ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। इट मीन्स कि मैं डबल कोट्स के साथ सिर्फ अपने सिंगल कोट्स प्रिंट करवा सकती हूँ। अब अगर मुझे डबल कोट्स प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपने ट्रिपल कोट्स। देखिए अब इसने क्या किया, डबल कोट्स को प्रिंट कर दिया, कोई एरर भी नहीं आया। इसी तरीके से हम अपने सिंगल कोट्स भी इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए वो भी मेरे प्रिंट हो जाएंगे। एज सच कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। अब स्ट्रिंग में एक ऑपरेटर होता है हमारा, वो होता है हमारा रिपीटिशन ऑपरेटर। रिपीटिशन ऑपरेटर का क्या मतलब होता है बेसिकली, कि कोई भी वैल्यू मुझे अपनी बार बार रिपीट करवानी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिशन ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डबल कोट्स में लिखा है पाइथन। अब मुझे इसे क्या करवाना है, 3 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ लिखा s/3। तो इसने क्या कर दिया, पाइथन 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 3 बार प्रिंट कर दिया। ये सिर्फ पॉसिबल है जब स्ट्रिंग होगी। अगर मैं नॉर्मली कोई भी यहाँ वैल्यू लिखती हूँ a = 9, अब अगर मैं करती हूँ a/3 तो ये क्या करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, या फिर इसे हम कह सकते हैं टाइप कोर्जन। ये क्या होता है बेसिकली, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम अपना टाइप कास्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी अपनी फ्लोट वैल्यू है, कोई भी मेरे पास अपनी स्ट्रिंग वैल्यू है, उसे मुझे क्या करवाना है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करवाना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। मैंने यहाँ लिखा इंट, इंट मेरा जो डेटा टाइप है वो मैंने यहाँ पे लिखा अपना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 67.67। तो अब ये क्या करेगा, उसको 67 प्रिंट कर देगा। इंटीजर में इसने क्या करा, आफ्टर डेसिमल जो भी वैल्यू थी उसे हटा दिया। अगर ऐसे ही मैं बूलियन के साथ करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, 1। यानी कि ट्रू की क्या वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू 1, और फॉल्स की वैल्यू होती है हमारी 0। अब बारी आती है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर मैं अपना कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखती हूँ तो क्या ये इसे कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इसे कन्वर्ट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी हमेशा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम अपने फ्लोट नंबर को, बूलियन को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग। अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो, तो ये इसे कन्वर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है, बेस 10, यानी कि 0 to 9 के बीच में ही कोई नंबर होना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, डबल कोट्स में मैं कोई भी अपना नंबर लिख देती हूँ, तो ये इसे क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब आप ये बोलोगे कि ये तो ऑलरेडी नंबर था, तो इसने इसको नंबर में ही कैसे कन्वर्ट किया, ये तो पहले से ही इंटीजर था, तो ये इंटीजर ही रहा, ये तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं था। जब भी डबल कोट्स में हम कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ डबल कोट्स में अपना नंबर लिखा
और अगर मैं अब इसका टाइप देखूंगी तो इसका टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग। यानी कि डबल कोट्स में मैं अपनी कोई भी वैल्यू लिखूंगी तो वो क्या होती है, मेरी स्ट्रिंग होती है। अब अगर मैं चाहूं कि कोई भी ये मेरा क्या है, बाइनरी नंबर, बाइनरी स्ट्रिंग नंबर मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग में भी सिर्फ मेरी एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ये बाइनरी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम सिर्फ फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग को ही अपने इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आता है फ्लोट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर नंबर लिखा 8, तो इसे फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेगा, पॉइंट के बाद ये 0 वैल्यू अलॉट कर देगा। रीज़न, क्योंकि जब मैंने फ्लोट में अपना नंबर लिखा था तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी, एंड अगर मैं डेसिमल के बाद 0 पुट करती हूँ तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अब अगर मैं यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू लिखती हूँ तो ये क्या करेगा, उसको भी 1.0 कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये उसे भी नहीं करेगा। हम ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने की। हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है जिसमें सिर्फ हम रियल वैल्यू अपनी लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा कॉम्प्लेक्स और मैं यहाँ सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू दे रही हूँ, तो इसने क्या किया, इमेजिनरी नंबर में क्या दे दिया, अपना 0 दे दिया। फ्रेंड्स, रियल वैल्यू जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती है, वो कभी भी नल नहीं हो सकती है। बट जो मेरा इमेजिनरी नंबर है वो मेरा नल हो सकता है, क्योंकि ये उसकी जगह क्या अलॉट कर देता है, 0 अलॉट कर देता है। अब ऐसे ही अगर मैं तो उसे भी कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखती हूँ तो ये उसे भी कर देगा। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपनी एक बूलियन वैल्यू तो ये उसे भी कर देगा। आई होप फॉर्म 1 आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें हम सिर्फ अपनी रियल वैल्यू लिखते हैं। अब फॉर्म 2 क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों ही आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कॉमा करके वैल्यू लिखते हैं। पहले मैंने लिखा 8, फिर लिखा मैंने 2। अब ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर दिया 8 + 2j। अब ऐसे ही मैं अपना फ्लोट नंबर भी लिखती हूँ तो ये उसे भी कर देगा। मैं इंटीजर और फ्लोट का कॉम्बिनेशन भी ले सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स में लिया 7,6,7.2 तो ये उसे भी क्या करेगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देगा। फर्स्ट नंबर भी मेरा सिर्फ फ्लोट हो सकता है एंड सेकंड नंबर मेरा इंटीजर भी हो सकता है, तो भी ये इसे क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अब बूलियन नंबर के साथ भी हम यही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 5, फॉल्स। ट्रू, 8.2 तो उसे भी कन्वर्ट कर देगा। अब बारी आती है हमारी स्ट्रिंग की। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स में एक स्ट्रिंग वैल्यू देती हूँ तो ये उसे इजीली कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे
दो स्ट्रिंग वैल्यूज दूं तो ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। क्या एरर शो करता है ये, टाइप एरर। क्या कि कॉम्प्लेक्स कांट टेक सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट इज स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स में स्ट्रिंग है तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं यहाँ ले लूँ, एक वैल्यू मैंने ली अपनी स्ट्रिंग और नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं अपनी नॉर्मल इंटीजर वैल्यू भी लेती हूँ तो ये एरर शो कर देगा। अच्छा, अगर मैं अब अपनी फर्स्ट वैल्यू नॉर्मली इंटीजर ले लूँ और सेकेंड वैल्यू अपनी स्ट्रिंग लूँ तो भी ये मुझे एरर दे देगा। क्या एरर दिया, सेकेंड आर्ग्यूमेंट कांट बी स्ट्रिंग। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मुझे अपना कोई भी स्ट्रिंग नंबर इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है तो सिर्फ फर्स्ट यानी कि रियल नंबर ही मेरा सिर्फ स्ट्रिंग हो सकता है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और दूसरी चीज, सेकेंड आर्ग्यूमेंट मेरी कभी भी स्ट्रिंग नहीं हो सकती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है हमारी बूलियन की। बूल, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू लिखूं एक्सेप्ट 0 तो ये उसे क्या बोलेगा, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख दूं तो ये उसे भी कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लिखूं हेलो तो उसे भी क्या बोलेगा, ट्रू। चाहे मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर क्यों ना ले लूं ये तब भी उसे ट्रू ही बोलेगा। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिखती हूँ तो ही ये उसे क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है स्ट्रिंग कन्वर्जन की। स्ट्रिंग अगर मैंने यहाँ लिखा 2 तो इसे भी ये कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना फ्लोट नंबर तो ये उसे भी कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिखती हूँ तो ये उसे भी कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे अपना बुलियन वैल्यू लिखती हूँ तो ये क्या करेगा, ये 0 नहीं देगा सिंगल कोट्स में, ये सिंगल कोट्स में क्या लिख देगा, फॉल्स लिख देगा। ऐसे ही ट्रू के साथ भी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर, बुलियन नंबर्स हमारे क्या होते हैं और हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप कन्वर्ट करने में हमें बहुत ही टाइम लगता है, बहुत बड़ा हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, उसके बाद होता है। बट पाइथन में हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है और हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।